वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पे जितने भी प्रीवियस ईयर ओल्ड ऑप्शनली पेपर होते हैं उन सारे पेपरों का पीडीएफ सहित हल करवाया जाता है और पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो दोस्तों, उन सब चीज़ों के साथ साथ यदि आपके द्वारा कोई सुझाव दिया जाता है कि सर ये बुक भी सॉल्व करवा दिया जाए या इस पीडीएफ को भी सॉल्व करवा दिया जाए, तो आपके सुझाव के अनुसार भी यहाँ पे सॉल्व करवाया जाता है। तो दोस्तों, उन्हीं सुझावों में से मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि जो हमारे अंकित भाटी सर हैं इनकी मैथ की बुक का सोल्यूशन करवाया जाए, मैथ, रीजनिंग और हिंदी सभी का सोल्यूशन करवाया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनकी मैथ और रीजनिंग की बुक का मैं पूर्ण सोल्यूशन करवा दूंगा। तो दोस्तों, उसी बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैंने जो अंकित भाटी सर का जो मैंने बुक लिया है, और इस बुक में दोस्तों यहाँ पे हम आज अनुपात एवं समानुपात चैप्टर पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में टोटल दोस्तों हम लोग आज पार्ट फर्स्ट में 1 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। जो कि दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक में जितना भी संग्रह किया गया है ये 2019 व 2021 के एसएससी जीडी के सभी प्रश्नों का हल इसमें दिया गया है। मतलब 2019 और से लेकर के 2021 तक में जितने भी ये एसएसएफ, एनआईए और सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और एसएसबी, एआर, यानी कि ये जो भी एग्जाम हुए होंगे इन सारे एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो चैप्टर वाइज चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए ये हमारा चैप्टर जो है और ये हमारी बुक और जो आने वाले क्वेश्चन है उन सभी के लिए ये हमारा सीरीज बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आपको इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए तो आपको बता दूं कि आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ भी हल सहित प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और आपको बता दूं कि यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट या डब्ट बच रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या अपनी राय या सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इफ ब्रैकेट में x प्लस वाई अनुपात ब्रैकेट में फिर x माइनस वाई बराबर इनका अनुपात दिया है 3:2, देन हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इन द रेशियो ऑफ। यानी कि अगर हमको ये बताया गया कि x प्लस वाई और x माइनस वाई का अनुपात ये दिया गया है तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रेशियो निकालना है। तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, करके देखते हैं इनको कैसे हल किया जाएगा। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हमको जो दे रखा था क्वेश्चन में दे रखा है कि x प्लस वाई अपान का x माइनस वाई इनका रेशियो दे रखा है 3:2। तो हमने 3:2 रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा फाइनली हमारा 2x प्लस का 2y बराबर इधर आ जाएगा हमारा 3x माइनस का 3y। अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो देख लीजिएगा ये 3x इधर 2x, तो 2x इधर आके 3x से घटेगा, इधर केवल x बचेगा और इधर बराबर ये माइनस का 3y जब इधर आएगा 2y की तरफ तो ये प्लस में हो जाएगा और ये इधर बन जाएगा हमारा 5y। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों x बराबर हमारा 5y आ गया। इसको हम लिख सकते हैं और क्या है x बटे y बराबर लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5/1 लिख सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए दोस्तों तो वही आ जाएगा x इक्वल 5y, वही आ गया। अब क्या करना है, हमने यहाँ से ये निकाल लिया कि x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है। तो हमको निकालना है इसका रेशियो निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और यहाँ पे पहले ब्रैकेट में अनुपात लिखा तो उसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे वाई स्क्वायर। अब दोस्तों देख लीजिएगा एक्स स्क्वायर तो एक्स का मान यहाँ पे क्या दिया गया 5, तो हम लिख देंगे 5 के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर, वाई हमारा 1 दिया गया तो 1 का स्क्वायर रख देंगे अपान दोस्तों फिर यहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अगर आगे इसको सॉल्व किया जाए तो 5×5 25 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और नीचे हो जाएगा 25 माइनस हमारा 1। आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको तो 25 1 26 हो जाएगा और 25 से 1 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। अगर इसको और भी हम सॉल्व कर दें तो इसको देख लेते हैं, हमारा अगर 2 से इसको हम कट कर दें तो 2 से अगर इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 12 आ जाएगा। तो फाइनली अगर देखा जाए तो इनका रेशियो हमारा कितना आ गया 13:12 इनका हमारा रेशियो आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि इन ए क्लास देयर आर ए टोटल ऑफ 60 बॉयज एंड गर्ल्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास। यानी कि इसे कहने का मतलब है कि एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, इनमें से कौन सा लड़का और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात नहीं है, हमको ये बात बताना है। तो सही अनुपात नहीं है, हमको ये बात बतानी है दोस्तों। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये जो अनुपात दिया गया है ये गर्ल्स एंड बॉयज यानी कि लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया है। तो और ये लड़के और लड़कियों का योग बता दिया गया है 60 है। कह रहा सही अनुपात कौन सा नहीं है, हमको ऑप्शन से बताना है। तो इनके ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 6 और 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 7 से अगर 60 को हम कट करेंगे तो 7 से हमारा 60 नहीं कटेगा। तो ऑप्शन हमारा 1 तो रॉन्ग हो गया। अब अगर इसको देखें तो 3 और 2 को अगर हम जोड़ें तो 3 2 5, 5 से हमारा ये 60 कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब 5 से हमारा 60 कट जाएगा तो 12 आ जाएगा, तो यानी से डिविजिबल है। 3 1 4, 4 से हमारा 60 कट जाएगा। 7 3 10, 10 से भी हमारा 60 कट जाएगा। तो ऐसा कौन सा है, इसमें ये पूछा कि लड़कियों की संख्या का सही, लड़के और लड़कियों की सही संख्या का अनुपात नहीं है, तो वो है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे कहा है कि 15 और 45 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा। 15 और 45 का तीसरा अनुपातिक पूछा है दोस्तों। जब 15 और 45 का तीसरा अनुपातिक, जब तीसरा अनुपातिक पूछे तो आपको करना क्या होता है, ये 15 हम जैसे का तैसा रख देते हैं, अनुपात लगा के 45 लिखा, 45 लगा देंगे और फिर यहाँ पे हम समानुपात का सिंबल बनाएंगे और इस 45 को एक बार और रिपीट करेंगे, फिर अनुपात बना करके यहाँ पे हमने कोई तीसरा अनुपातिक मान लिया, x मान लिया। अब दोस्तों इस टाइप का हमारा ये बन जाता है। तो क्या करना है, हमको बाहरी पदों का गुणनफल और ये आंतरिक पदों का गुणनफल कर देना है। तो दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई x बराबर 45 मल्टीप्लाई 45, क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों का गुणनफल ऐसा होता है। तो अब हम क्या कर देंगे, यदि फिर आप ऐसा ना करें तो 15 बटे 45 कर लीजिए, 45 बटे x कर लीजिए, तब भी यही बन जाएगा। अब इसको आप कट करेंगे तो 15 से इसको 3 बार में कट कर देंगे, तो ये x की जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, x की वैल्यू आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 45, 3 पछे 15 हो जाएगा, हासिल लग जाएगा हमारा 1, 3 चौक 12, 1 13, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 135 आ गया। यही हमारा तीसरा अनुपातिक होगा। तो 135 हमारा ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 3 का सी हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्पेयर्स इज इन रेशियो 49:25, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स विल बी, यानी कि दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 49:25। हमको निकालना क्या है, तब उनके आयतन का क्या अनुपात होगा, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वो होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर रख दिया। अब दो गोलों कहा गया इसलिए दोस्तों नीचे भी हम वही लिखेंगे, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख दिया हमने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमने लिखा था वो ऊपर वाला मान लीजिए वो प्रथम गोला है और नीचे वाला जो हमारा रहेगा वो द्वितीय गोला है। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया फर्स्ट गोले का और यहाँ पे हम लिख दिया सेकंड गोले का। तो अब इसका भी हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको हमने R1 कह लिया, इसको हमने R2 कह लिया। दोस्तों देख लीजिएगा 4 पाई से 4 पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। अब इनका आयतन कितना दे रखा था, 49:25 दे रखा था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 49:25 को हम 7/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा R1 बटे R2 बराबर 7/5 लिख सकते हैं दोस्तों, यानी कि हमारा R और R1 हमारा 7 आ गया, R2 हमारा 5 आ गया। अब निकालना उनके आयतन का अनुपात। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनके जो आयतन का जो फार्मूला होता है, गोले का आयतन बराबर फार्मूला होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, गोले का आयतन
इनका जो फार्मूला होता है गोले का आयतन बराबर, यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट गोले का आयतन, यानी ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड गोले का आयतन, ये हमने लिख दिया सेकंड गोले का आयतन। अब दोस्तों देख लीजिएगा बराबर लगा दिया, फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, नीचे भी हम यही लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये R2 कर देंगे, इसको R1 कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमारे दो यानी गोले दिए गए हैं ना, इसलिए R1 R2 यहाँ पे दिया भी गया है। तो 4/3 हमने 4/3 पाई 4/3 पाई ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? R1 क्यूब बटे R2 क्यूब। तो R1 क्यूब यानी कि हमारा 7 का क्यूब हो जाएगा और बटे हमारा ये 5 का क्यूब हो जाएगा। अब 7 सता 49 सत्ते कितना होता है दोस्तों? 343। अपन बचा 25 पंचे होता है 125। तो फाइनली हमारा 343 अनुपात 125 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर। यानी देखा जाए तो 4 का ए के साथ ही क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 के बाद 5वां नंबर। 5वां नंबर हमारा यहाँ पे कहा गया है कि एक आदमी कुछ पेन 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में ए, बी, सी और डी में वितरित करता है, तब आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? ये बात बतानी है। तो ये जो दिया गया है दोस्तों 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सबके हमने निकाल लिया। अब इनका हमको वैल्यू निकालना है। तो 3, 4, 5, 6 का लासा जब लेंगे तो लासा हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? देख लीजिएगा, अगर आप करेंगे तो मैं इधर करके आपको दिखाता हूँ। 3, 4, 5 और इधर 6 का इसको लासा निकालेंगे तो सबसे पहले ये हमारा 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, ये 3 बार में कट जाएगा। तो यहां से देखिए एक 3 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगी, इतने हमारे कंडीशन कटने वाले आ जाएंगे। तो 2, 3, 6, 6 दूनी 12, अब 12 60। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम कितना आ गया? 60 आया। तो 1/3 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, फिर 1/4 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, फिर अनुपात 1/5 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, फिर अनुपात 1/6 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। अब दोस्तों 60 को अगर हम 3 से हम 60 को काटेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। इसको काटेंगे दोस्तों तो 4 एक 4 बचा हमारा 2, 4 पंचे 20, 15 आ जाएगा। 5 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो फाइनली जो इनका अनुपात आ गया 20 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 10। तो पूछा क्या गया है? न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो न्यूनतम संख्या निकालने के लिए इन सबको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे दोस्तों तो 20, 10, 30, 5, 35। अब 35 दो दोस्तों हो जाएगा 37, 37 10 47, 47 10 57। तो टोटल इनका आ जाएगा हमारा 57। तो न्यूनतम संख्या कितनी आ गई दोस्तों? 57। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हमारा 5 का डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कि दोस्तों देख लीजिएगा एसएससी जीडी के 5 मार्च 2019 के शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया था। कितना आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 6ठा नंबर देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3, 7 एंड 15। यानी कि हमको 3 संख्याएं दी गई हैं 3, 7 और 15। तो हमको चौथा समानुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों चौथा समानुपात ज्ञात करने के लिए अब क्या करेंगे? 3 अनुपात हमने यहाँ पे 7 रख लिया, समानुपात बनाएंगे और यहाँ पे हमने 15 लिख दिया, और चौथा समानुपात हमने मान लिया x मान लिया। तो अभी आपको पता है बाह्य पदों का गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल। तो ये हो जाएगा 3x और यहाँ पे हो जाएगा 15 × 7। 15 से अगर हम कट करेंगे, 3 से हम 15 को कट करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 7 × 35। तो कुल मिलाकर के 35 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो 6 का सी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6ठा नंबर के बाद दोस्तों देखते हैं 7वां नंबर। और 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया कि यदि किसी आयत की लंबाई का अनुपात जो दिया गया है 4:5, बढ़ाई और चौड़ाई अनुपात 3:2 घटाई, तब उसका क्षेत्रफल किस अनुपात से कम होगा? हमको ये बात यहाँ पे बताना है। कहा यह गया है कि यदि किसी आयत की लंबाई का अनुपात जो है वो 4:5 बढ़ाया जाता है और चौड़ाई का अनुपात 3:2 घटाया जाता है, तब उसका क्षेत्रफल किस अनुपात से कम होगा? हमको ये बात बतानी है।
तो उसका क्षेत्रफल जो हो कह रहा है कि किस अनुपात से कम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जानते हैं कि आयत जो होता है दोस्तों, आयत की लंबाई और ये चौड़ाई दी गई है, तो आयत का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो देख लीजिए दोस्तों, आयत का, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो हम जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। अब यहां से हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल मतलब ये दो बार दिया गया, आयत की लंबाई का अनुपात ये दिया है और चौड़ाई का अनुपात ये दिया गया है। तो पहला अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 4 गुणे 3 बन जाएगा, बटे कर देंगे 5 गुणे 2, 5 गुणे 2। पहला दोस्तों ये हमारा लंबाई ले लिया, दूसरा हमारा चौड़ाई ये ले लिया, तो इनका गुणा कर दिया और फिर 5 गुणे 2 कर दिया, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल है 2 बार दे रखा है ना, तो इसलिए आयत का क्षेत्रफल ये हमने फर्स्ट कर लिया और फिर यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे हमने सेकंड लिख लिया। अब दोस्तों अगर इनको हल करें तो 2 से हमारा यह 2 बार में कट जाएगा, फाइनली आ जाएगा हमारा 6/5। तो इनका जो आयत का क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 6:5 आ जाएगा। तो यानी कि देखा जाए ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 8वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि a/b बराबर 2/3, तब हमको 5a³ - 2a² अनुपात 3ab² - b³ का वैल्यू बताना है, क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5a³ माइनस का 2a²b, इतना बटे में इसको हम लिख सकते हैं 3ab² माइनस का b³ लिख सकते हैं। हमको इसी का अनुपात निकालना है। यहाँ पे हमने 5 रख दिया और a³, तो a का मान यहाँ पे हमारा 2 दे रखा, तो 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा, हमने 8 रख दिया। यहाँ पे -2 लिखा है, 2 लिख दिया, a का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा और b हमारा लिखा है 3, तो हमने b का मान यहाँ से 3 रख दिया। अपान पूरे के लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिखा है 3, हमने 3 रख दिया। a का मान हमारा दोस्तों यहाँ पे कितना दिया गया है, a का मान 2 दे रखा, b का मान 9 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 8 पंच 40 निकल के आ जाएगा, 4 3 12 दूनी 24 बन जाएगा और अपान का यहाँ पे हमारा बन जाएगा 9 दूनी 18 या 3 2 3 6 6 9 का 54 बन जाएगा और यहाँ पे माइनस का 27 हो जाएगा। अब 40 से 24 घटा देंगे तो हमारा यहाँ पे कितना बचेगा, 240 से पहले 20 कम कर दीजिए, 20 बचा, 20 से हम 4 और कम कर देंगे तो 16 बचेगा और यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 4 से 7 नहीं कटेगा, 14 हो जाएगा, 14 से 7 घटाएंगे 7 आ जाएगा। इधर बचा हमारा 2 से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 4 से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। फाइनली हमारा 16:27, इसको हम लिख सकते हैं 16:27, यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे 16:27 ए पे मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों 8 का ए नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि 9 और 15 का तीसरा अनुपात क्या होगा। अभी मैंने दोस्तों पिछला क्वेश्चन में बता रखा है 9 और 15 जब 2 दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, दूसरे वाले को एक बार और वैल्यू लिख लेते हैं और फिर तीसरा अनुपातिक x लिख लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बाह्य पदों का गुणनफल और यहाँ पे आंतरिक पदों का गुणनफल कर लेते हैं। तो जब दोस्तों बाह्य पदों का गुणनफल हम करेंगे तो 9 इंटू एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 15 इंटू 15 हो जाएगा। हमको x की वैल्यू फाइंड करना है तो 15 इंटू 15 अपान का हो जाएगा 9, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15 और यहाँ पे फिर 3 पचे 15। फाइनली जो x का वैल्यू आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यानी कि चौथा या तीसरा अनुपातिक क्या आ गया, 25, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 9 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 के बाद दोस्तों 10वां नंबर देखेंगे। यहाँ पे दिया गया यदि a/b बराबर 7/9, b/c बराबर 3/5 तो a/b/c का अनुपात क्या होगा, हमको ये ज्ञात करना है। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा SSC/GT 6/3/2019 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो a अनुपात b जो दिया गया है हमारा 7:9, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 7:9 लिखेंगे, बटे नहीं लिखेंगे, हमने अनुपात में लिख लिया तो इसको हम अनुपात में ही लिखेंगे ताकि हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। 7:9 हमने ये लिख लिया और b/c तो इसको हम लिख सकते हैं b/c बराबर लिख सकते हैं 3:5 लिख सकते हैं। हमको निकालना है a/b/c। दोस्तों देख लीजिएगा a/b/c का वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों देख लीजिएगा, जब कभी भी हमको a का वैल्यू निकालना हो तो हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से a का वैल्यू निकल आएगा
जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हमारा सी का वैल्यू निकल के आएगा, इससे सी निकल के आएगा, इससे हमारा ए निकल के आएगा। और जब हम ये देखिए बी हमारा ऐसे कॉमन हो रहा, तो हम जब ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां से हमारा बी का वैल्यू निकल के आएगा। तो दोस्तों 7 त्रिक 21, ये हमारा 21 हो गया। बी का वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 त्रिक 27 हो जाएगा। जैसे इधर बी मैच हो रहा है वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। और सी का वैल्यू निकालने के लिए 9 पना 45, यहाँ पे हमने 45 रख दिया। अब दोस्तों देख लीजिए क्या ये किसी टेबल से कट रहा है, तो हाँ बिल्कुल कट रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम 3 से काट देते हैं इसको तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 नवा 27 हो जाएगा, 3 एक 3, 3 पचे 15। फाइनली जो हमारा अनुपात आ जाएगा 7:9:15, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 10 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 के बाद दोस्तों 11 नंबर देखा जाए तो 11 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि यदि a अनुपात b बराबर 7:8 और b अनुपात c बराबर 7:9 तब a अनुपात b अनुपात c का क्या वैल्यू होगा, हमको ये बात बतानी है। सेम क्वेश्चन जो भी हमने पिछला हल किया है दोस्तों, यहाँ पे a अनुपात b दिया गया है 7:8 दिया गया है और b अनुपात c बराबर दिया गया है 7:9 दिया गया है। हमको a b c का वैल्यू निकालना है, a b और ये c का अनुपात निकालना है। तो a का निकालने के लिए 7 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ गया। b का वैल्यू निकालने के लिए b हमारा ऐसे कॉमन हो रहा तो 7 8 56 आ जाएगा। c का वैल्यू निकालने के लिए तो 8 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा। अब देखिए क्या ये किसी एक टेबल से कट रहा है, तो दोस्तों ये नहीं कट रहा। तो जब नहीं कट रहा दोस्तों तो हमारा बस यही इसका आंसर हो जाएगा 49 56 72। 49 56 72 ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। और 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि a अनुपात b हमारा दिया गया 5:8 और b अनुपात c दिया गया 11:13। यदि a बराबर 110 तब c का मान क्या होगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसको हल करने का प्रयास करते हैं कैसे आएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू हमारा दे रखा है कि ये जो a अनुपात b हमारा दिया गया 5:8, तो हमने 5:8 लिख लिया। और यहाँ से हमारा b अनुपात c बराबर दे रखा है 11:13, हमने अनुपात 13 रख दिया। यहाँ से हमने a b और c का वैल्यू निकाल लिया जैसे अभी तक निकालते हैं। तो a का मान यहाँ से 11 25 55 आ गया और b का मान आ जाएगा 11 8 88 आ जाएगा। और उसके बाद c का मान देखेंगे यहाँ पे तो हमारा कितना आ जाएगा 13 8 104 आ जाएगा। तो हमने 104 रख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ये कहा गया है कि a का मान यहाँ पे जो दिया है इसने, a का मान कितना दिया है 55 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 110 मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे a का मान 110 दे रखा है, हमको c का मान पूछा गया है। तो c का मान हमारा क्या निकल के आया है, तो c का मान जो हमारा निकल के आया है 104 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 208 बन जाएगा। तो यही हमारा वैल्यू जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 12 का c के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। और 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि यदि p q r का वैल्यू हमको 5:3:6 है तब p बाई क्यू q बाई r और r बाई p का मान क्या होगा, हमको ये बात बतानी है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दे रखा p बाई क्यू, तो हमने p बाई क्यू रख लिया। अनुपात q बाई r, तो हमने q बाई r रख लिया। और r बाई p, तो हमने r बाई p रख लिया। यहाँ पे मान दे रखा p q, p और q का मान दिया 5 बटे इसको हम 3 रख लेंगे। अनुपात फिर अगला है q बाई r, तो q बाई r, तो q और r तो अब 3/6, 3 बटे हमने 6 लिख लिया। फिर अगला है r बाई p, तो r बाई p यानी कि 6/5, तो हमने 6/5 लिख लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं इनका, हमको इनका पी क्यू बस इसका निकालना क्या है। अच्छा, इस इतने का मान क्या होगा ये बात बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो अब जब ऐसे आपने रख लिया है, इनको हम अनुपात निकालेंगे तो ये जो हर में संख्या दी होती है 3 6 5, इनका क्या करते हैं दोस्तों, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा हमारा 30। जब 30 एलसीएम आ जाएगा तो हम 5/3 मल्टीप्लाई 30 कर देंगे, यहाँ पे 3/6 मल्टीप्लाई 30 कर देंगे और यहाँ पे 6/5 मल्टीप्लाई 30 कर देंगे। अब हल करेंगे तो 3 दहम 30 10 आ जाएगा, 6 पंचे 30 और 5 छक्का 30। अब दोस्तों 10 50 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और अनुपात 5 3 15 हो जाएगा, 36 हो जाएगा।
तो अब इनका जो फाइनली अनुपात बन गया हमारा इनका 50 15 36। देख लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है 50 15 36, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए मौजूद है। इसलिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 13 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 13 के बाद 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 7c तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं 2a और यहाँ पे 3b और यहाँ पे हमारा 7c। हमको वैल्यू फाइंड करनी है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। जब कभी भी दोस्तों आपको इस प्रकार वैल्यू निकालनी हो तो लिख लीजिएगा a b और यहाँ पे c। ठीक है, हम a b c के मान निकाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमको a का मान निकालना है, ये हम a का मान निकालने जा रहे हैं, तो हम a को छिपा लेंगे, बाकी के ये जो दो बच रहे हैं तो इनके अंकों का गुणा कर देंगे, 3 से 21, तो a का मान निकल आया 21। अब इस बार दोस्तों हम b का मान निकालेंगे, तो इस बार हम b को छिपाएंगे और ये 7 और a ये दो बच रहे हैं ना, 7c और 2a बच रहा है, तो 7 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे b का मान निकल आया 14। अब हमको c का मान निकालना है दोस्तों, तो ये c को हम छिपाएंगे, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6। तो अब दोस्तों देख लीजिए क्या ये किसी से कट रहा है, नहीं दोस्तों ये किसी से नहीं कट रहा है। तो 21 14 6 यानी कि 21 14 6 ऑप्शन नंबर हमारा 14 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। कितने आसान क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, एसएससी जीडी 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे कि आप लोग बस चुटकियों में हल कर रहे हैं इन सारे क्वेश्चनों को, चुटकियों में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डर बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप कोई ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, दोस्तों में शेयर करते हैं, तो हमको इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो बनाने का और हल करवाने का कुछ अलग ही मजा फिर रहता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है, कहा गया है कि यदि S अनुपात U अनुपात V अनुपात W का अनुपात दिया है 2 अनुपात 9 अनुपात 6 अनुपात 7 और S प्लस U प्लस V प्लस W बराबर दिया गया है 864, तब हमको S प्लस U प्लस W क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इसको हल करते हैं और देखते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, इनका योग तो ये आ गया है, तो यहाँ पे देखते हैं हमको इतने का वैल्यू चाहिए, हमको वैल्यू निकालना है S प्लस U प्लस W का वैल्यू निकालना है। अब क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा, इन सब का योग दे रखा है 864। क्या दे रखा है दोस्तों, 864 दे रखा है। तो जब इन सब का योग 864 दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इन सब का योग हम भी कर देंगे, ये SUVW यानी कि इसका योग कर देंगे। तो जब योग करेंगे दोस्तों देख लीजिएगा, तो हमने रख दिया 2 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 7 बराबर किसके कर देंगे, 864 के हमने कर दिया इक्वल। अब अगर इनको जोड़ें तो 9 2 11 हो जाएगा, 11 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 17 हो जाएगा, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 17 3 20 4 24 हो जाएगा, 24 बराबर 864 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से 1 बराबर निकालें तो 864 बटे हमारा 24 आ जाएगा। 24 से अगर इसको हम अब कट कर दें तो 24 से दोस्तों इसको कट करने पे वैल्यू क्या आएगा देख लेते हैं। 8 से 4 से पहले कट कर देते हैं तो 4 छंग 24 हो जाएगा और 4 दूना 8 और 4 एक अन्नम 4 बचा 2, 4 छंग 24। और यहां से इसको हम कट करेंगे तो 6 त्रिक 18 अच्छा छंग 36, 36 छक्का 216 होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक बराबर हमारा क्या आ गया, 36 आ गया। ठीक है ना दोस्तों, इतनी बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, क्योंकि दोस्तों देख लीजिए इन सब का योग 864 दिया है और ये संख्या दी 2 का वैल्यू, 9 का वैल्यू, 6 का वैल्यू, 7 का वैल्यू, इनकी जगह पे हमने S का वैल्यू 2 रख दिया, U V W सबके वैल्यू रख दिया, जोड़ दिया तो कितना आ गया 24, 24 बराबर हमारा 864 आ गया। तो अब हम क्या कर लेंगे,
अब देखते हैं एक बराबर हमारा 36 आया, तो हमको एस यू वी डब्ल्यू का मान निकालना है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हमको पहले एस का वैल्यू चाहिए। तो एस का मान हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है 2, तो हम 36 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36 दूना 72 बन जाएगा। एस के बाद दोस्तों हमको किसका वैल्यू निकालना है, यू का निकालना है, तो हम यू लिखेंगे। यू का वैल्यू देख लीजिए कितना है 9, तो 9 मल्टीप्लाई, इस बार 36 मल्टीप्लाई हम 9 करेंगे तो 9 छक 54 की 4 हासिल लग जाएगा दोस्तों 5, और 9 त्रिक 27, 27 5 हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। अब u के बाद दोस्तों हम w का वैल्यू निकालेंगे, तो w जो हमारा दिया गया है देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे w का वैल्यू हमारा यहाँ पे 7 दिया है, देख लीजिए w यहाँ पे है ना, तो w का वैल्यू यहाँ पे 7 दे रखा है। तो हम 36 मल्टीप्लाई 7 जब करेंगे तो 7 छंग 42 की 2 हासिल लग गया हमारा दोस्तों 4, 7 21, 21 4 25 हो जाएगा। अब इनको हम सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब इनको ऐड करेंगे 4 2 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे मतलब सबका योग पूछा दोस्तों देख लीजिए ना, तो इनका सबका हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। 4 2 6 2 8 हो गया, 7 2 9, 9 5 14, 14 की 4 हासिल लग जाएगा दोस्तों हमारा 1, 3 2 5 1 6, 648 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे 15 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, और 16 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि यदि x बटे 3 बराबर y बटे 5 बराबर z बटे 9 तब x अनुपात y अनुपात z होगा। हमको ये बात यहाँ पे बतानी है। तो दोस्तों जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कि x के बटे 3 है, y के बटे 5 है, z के बटे 9 है, तो हमको x y z का वैल्यू निकालना हो, तो x y z का वैल्यू निकालना, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। x के नीचे 3 है तो x का वैल्यू 3 हो गया, y के नीचे 5 है तो 5 हो गया, और z के नीचे 9 है तो 9 हो गया। 3 अनुपात 5 अनुपात 9 हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। तो 3 5 9 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी पे दिया गया, तो 16 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बनेगा। अगला देखते हैं 16 के बाद 17 नंबर, और 17 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे हमारा दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 14 अनुपात 25 है, यदि उनके बीच का अंतर 264 है हो तब छोटी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सब एसएससी जीडी में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि एसएससी जीडी जो एग्जाम हमारा लगा है आने वाला है, तो उन्हीं सब ये पेपरों में ये सब क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो कितने आसान आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग इस सीरीज को भूल से भी छोड़े मत। इस सीरीज के जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं या जितना भी मैं इस बुक का सारा पूर्ण सोल्यूशन करवाऊंगा, तो आप लोग करते जाइएगा, और आने वाले एग्जाम के लिए आपको बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों चलिए इसमें कहा क्या गया है कि दो संख्याओं का अनुपात, ये दो संख्याएं दी गई हैं, इनका अनुपात दे रखा है 14 अनुपात 25, तो कह रहे हैं उनके बीच का अंतर 264 है। तो हम 25 और 14 का जब अंतर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए 25 और 14 ही दो संख्याएं हैं, इनका अंतर करेंगे तो कितना आता है 264। अब 25 से 14, 25 से 4 घटाएंगे तो 21 बचेगा, 21 से 10 और घटा देंगे तो हमारा 11 बचेगा, 11 बराबर हमारा 264 आ गया। तो 1 बराबर आ जाएगा 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, तो 1 बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारा 24 आ गया। 24 अब हमको पूछा क्या गया है, तब छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, छोटी संख्या। छोटी संख्या हमारी यहाँ पे कौन सी 14, तो अब हमको क्या करना है, इधर भी 14 का मल्टीप्लाई कर देना है, इधर भी हमको 14 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 14 बराबर हमारा आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 14, तो 14 चौको कितना आ जाएगा हमारा 56, 56 की 6 हासिल लग जाएगा हमारा दोस्तों 5, 14 दूनी 28, 28 5 हो जाएगा हमारा 33। तो छोटी संख्या हमारे 336 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे 17 का हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 के बाद दोस्तों 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 9 और 36 का तीसरा समानुपात क्या होगा। अभी क्वेश्चन आप लोगों ने इस प्रकार के 2-3 कर चुके हैं। 9 और 36 का हम समानुपात भी दूसरा वाला एक बार और मान लेते हैं, तीसरा समानुपात x मान लेते हैं। बाह्य पदों का मल्टीप्लाई, आंतरिक पदों का मल्टीप्लाई, ये आप जानते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई x हो जाएगा बराबर 36 मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा। 9 से अगर हम 36 को कट कर देंगे तो 9 चौको 36, अब x की वैल्यू आ जाएगा हमारा 36 चौको आ जाएगा दोस्तों कितना 4 छंग 24 की 4 आ जाएगा, हासिल लगे 2, 4 3 12 2 14, यानी कि 144 हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने जैसे बताया कि बाह्य पदों का मल्टीप्लाई, आंतरिक पदों का मल्टीप्लाई ऐसे कर लेते हैं। अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो ये हमारा क्या बना था 9 अनुपात 36 समानुपात फिर 36 इंटू एक्स, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 9/36 लिख सकते हैं, और समानुपात की जगह पे फिर इक्वल लगाया जाता है दोस्तों, इक्वल लगा दिया और यहाँ पे हम लिख देंगे 36/36।
x लिख देंगे। दोस्तों देख लीजिए 9 चौको 36, तो ये x इधर हमारा 1 बचा, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 36 चौके 144, वही बन जाएगा ना यहाँ से भी। तो आप जैसा भी ठीक लगे, चाहे आप ऐसे कर ले या बाह्य पदों का मल्टीप्लाई आंतरिक पदों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब भी वही आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि दो आदमी P और Q की आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 7:13 था, तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अब दोस्तों यहाँ पे कहा है कि दो आदमी P और Q की आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:13 था, तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों देखा जाए तो ये हमारा क्या है, एज जो एक चैप्टर है, एज प्रॉब्लम, उस चैप्टर का यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन यहाँ पे इसने रेशियो में दे रखा है इस क्वेश्चन को। तो हम इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, करेंगे इसको भी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। एज वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन ढेरों मिलेंगे, तब हम लोग वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हल करेंगे। तो इसको भी करते हैं, अच्छे तरीके से ये सॉल्व करेंगे। दोस्तों देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे इसको करेंगे आप ये सबसे पहले जाने। तो यहाँ पे दिया गया, कहा गया दो आदमी P और Q हैं। तो एक आदमी P हो गया, दूसरा आदमी Q हो गया, ये हो गया। एक हमने टेबल ड्रा कर लिया, ये टेबल हमारी बन गई। ये जो बीच का होता है दोस्तों प्रेजेंट होता है, ये हमारा पास्ट होता है, और ये नीचे वाला हमारा फ्यूचर होता है। तो यहाँ पे कहा दो आदमी P और Q की आयु का अनुपात। अब यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया कि कहाँ की आयु का अनुपात है, कि पास्ट का है, कि फ्यूचर का है, कि प्रेजेंट का है। तो इसको जब कुछ नहीं बताया जा रहा दोस्तों, तो हम क्या रखते हैं, उसको प्रेजेंट का मान के रखते हैं। तो P और Q का अनुपात प्रेजेंट का दिया गया 5:7, तो हमने 5:7 रख दिया। 8 वर्ष पूर्व कहा है, तो पूर्व यानी कि पहले की बात कही गई होगी ना, तो 8 वर्ष पूर्व, प्रेजेंट से हम 8 वर्ष ऊपर चले जाएंगे। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:13, तो हमने 7:13 रख दिया। तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको वर्तमान आयु यहाँ की आयु चाहिए। अब दोस्तों देख लीजिए 7 और 5 में डिफरेंट कितना है, 2 का डिफरेंट है। 13 और 7 में डिफरेंट कितने का है, यहाँ पे तो ज्यादा का डिफरेंट है, 6 का डिफरेंट है। तो इनका रेशियो जो हम निकाल रहे हैं बराबर दोनों का नहीं आ रहा, तो इनका रेशियो बराबर करेंगे। रेशियो कैसे बराबर किया जाता है देख लीजिए दोस्तों। नई टेबल बनाते हैं रेशियो बराबर करने के लिए। ये हमने नई टेबल ड्रा कर लिया, यहाँ पे 8 था, 8 लिख दिया। और नई टेबल कैसे मतलब बना के इनको रेशियो बराबर करते हैं। 13 और 7 इनका आपस में मतलब घटा देते हैं। तो 13 से 7 घटाएंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा हमारा, तो 6 आ जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई नीचे वाले में दोनों में कर देंगे, तो 6 पंचे 30 और 6 सते 42। 5 और 7 में घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, तो 7 दूना 14 और 13 दूनी 26। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 16 का रेशियो यहाँ आ गया। कितना रेशियो आ गया दोस्तों, 16 आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26 था, और 7 6 42, तो 42 4 46 हो जाएगा। और यहाँ पे तो दोस्तों 26 4, यानी कि अब देखें तो ये 12 से 6 घटाएंगे दोस्तों, तो हमारा 6 बचेगा। और यहाँ पे 3 से 2 घटाएंगे 1, तो 16 का रेशियो यहाँ भी हमारा आ गया दोस्तों। ठीक है ना। जब 16 का रेशियो हमारा यहाँ भी आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, तो ये 16 यानी कि ये हमारा 16 रेशियो बराबर हम क्या रख देते हैं, 8। तो यहाँ से 1 रेशियो बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, 1/2 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, हाँ ये आ गया। तो अब 1 रेशियो बराबर 2 आया, तो हमको वर्तमान की आयु निकालनी है। तो वर्तमान में P की आयु कितनी थी दोस्तों, देख लीजिए वर्तमान में हमारे यहाँ पे 30 था, तो इस 30 में हम 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 15। ये हो गया। अब Q का निकालेंगे, तो Q का हमारा दिया गया है 42 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 1 2 21। तो P और Q की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 15 और 21, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो A के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 के बाद दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्या M और N का जोड़ 84 है। तो M और N का जोड़ कितना बता दिया दोस्तों, 84, तो हमने 84 रख दिया।
जबकि m ग्रेटर देन n, यानी कि m जो है n से बड़ा है और उनका अंतर 6 है, तो m बड़ा है n से, उनका अंतर 6 है कर दिया, तब उनके बीच का अनुपात क्या होगा। तो कहा गया है कि m और n के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां से n हमारा कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 2m बराबर 84 6 90 आ जाएगा। तो m की वैल्यू यहां से 45 आ जाएगी। अब दोस्तों m की वैल्यू तो हमने 45 निकाल लिया है, हमको निकालना है n की वैल्यू। तो m की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 45 प्लस n बराबर यहाँ पे 84। तो n की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे 84 माइनस का 45। अब 84 माइनस जब 45 करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों कितना हमारा बचेगा, 14 से अगर हम 5 घटा देंगे तो 9 बचेगा, और यहाँ पे हमारा बचा कितना 7, और यहाँ पे 7 से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा, 7 से 4 घटाएंगे तो 3, 39। ये तो आ गया हमारा n की वैल्यू। अब पूछा क्या है, तो उनके बीच का अनुपात पूछा है 45 और, यानी कि m और n का अनुपात, m आया है हमारा 45, n आया है हमारा 39। अब अगर इनको हल करेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 एक 3, 3 5 15 और 3 एक 3, 3 3 9। तो m और n का अनुपात दोस्तों कितना आ गया, 15:13, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 20 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, और 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि a और b की आय का अनुपात 4:5 और उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि a और b क्रमशः 7200 और 6000 की बचत करते हो तब a की आय क्या होगी, हमको ये बात बतानी है। कहा है कि a और b की आय, तो a और b की आय जो है यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, a की आय हमारी कितनी बन जाएगी, यहाँ पे ये 4x और इसकी बन जाएगी ये 5x, ठीक है। और यहाँ पे जो 2:3 का खर्च दिया है तो ये बन जाएगा, हम मान लेते हैं यहाँ पे 2y अनुपात यहाँ पे 3y। अब दोस्तों क्या करेंगे इनका, अगर ये देखिए इनका क्या है, आय है और ये क्या है, इनका खर्च है। तो अब ये आय से हम जब खर्च हटाएंगे तभी तो हमारा ये बचत बनेगी। ये बचत बता रखा है कि इतना और इतने की बचत करते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं ये 4x माइनस का 2y बराबर a का कितना है, यहाँ पे 7200, तो ये हमने रख दिया 7200। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब इक्वेशन अगर सेकंड निकालें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा 5x माइनस का यहाँ पे 3y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 6000, तो हमने यहाँ पे 6000 रख दिया। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब अगर इनको हम हल करें, a की आय क्या होगी, तो हम a की आय निकालना चाहते हैं, तो a और b की आय, तो ये हमारा x का मान अगर निकाल लें हम तो हमारा क्या हो जाएगा, a की आय निकल आएगी। तो x का मान निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करें, y को बराबर कर लें। तो y को बराबर करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा हमारा 12x माइनस का 3 दूना 6y बन जाएगा, और यहाँ पे इक्वल 3 दूना 6 और 3 सते 21 और 00। अगला 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 2 पंचे 10x और यहाँ पे माइनस का 2 तेई 6y बराबर यहाँ पे 2 छंग 12 और 3 0 वैसे ही बना देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे हम चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह को डिफरेंट कर दिया और ये 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा। 12 से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, और यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा 21600 है और ये हमारा 12000 है। तो अब इनको घटाएंगे तो 0 से तो हमारा 0 आ गया, फिर 0 से हमारा 0 आ जाएगा, और 6 से 0 घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। 1 से 2 नहीं घटेगा तो 11 से 2 घटा देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। इतना बच गया। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 8 16 यानी कि 4800 हो गया। ये तो हमारा x की वैल्यू निकल आई। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है a और b की आय करूं, तब कहा गया है ये ठीक है करते, तब a की आय क्या होगी। अब दोस्तों a की आय क्या होगी, तो a की आय हमारा कितनी a की थी 4x है, तो हम क्या करेंगे, अभी 4x का वैल्यू निकालेंगे। 4 मल्टीप्लाई x का वैल्यू हमारा कितना आया है 4800। अब इस 4800 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 0 0 4 0 0 4 8 32 की हम रख देंगे 2। क्या रख देंगे दोस्तों, 32 की 2 कैरी हो जाएगा हमारा 3, 4 चौक 16 3 19, ये बन गया 1 लाख
नहीं 19,200 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो 4x ए की आय जो आ गई, ये ए की आय है आ गई है। ठीक है ना दोस्तों, 19,200 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 21 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है, यदि उनके वर्गों का अंतर 297 है तब उनका जोड़ कितना होगा। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया, तो माना पहली संख्या हमारी 7x हो गई, दूसरी संख्या हमारी 4x हो गई। अब कहा गया इनके वर्गों का अंतर, तो इनके वर्ग का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×7 = 49x² माइनस 4×4 = 16x² बराबर आ जाएगा 297। घटाएंगे दोस्तों तो 9 से 6 घटा देंगे हमारा 3, 4 से घटाएंगे 3, 33x² बराबर 297। तो हम x² बराबर निकालेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 33 से हमारा कितने टाइम में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 3 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिखेंगे आगे, इसी के आगे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो x बराबर 3 आ जाएगा। फाइनली जब x बराबर 3 आ गया, दोनों संख्याओं का योग निकालना, तो एक तो हमारा 7x था और दूसरा हमारा यहाँ पे 4x है। इनका योग करेंगे तो 7×3 कर देंगे, 7×3 प्लस 4×3, 7 × 21 हो जाएगा, प्लस का 4 × 12 हो जाएगा। 21 12 जोड़ेंगे तो 21 2 23 10 33 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 22 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, और 23 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था, वर्तमान से 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा, तब बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों यही अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, ये हमारा एज प्रॉब्लम वाले चैप्टर का क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। चलिए करके देखते हैं। अभी मैंने बता रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, और ये हमने एक टेबल ड्रा कर लिया। ये प्रेजेंट होता है, ये पूर्व या पहले होता है, ये पश्चात या बाद होता है। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे कहा है कि 8 वर्ष पूर्व, क्या कहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था, 4:3 था। 1 वर्ष पहले, अच्छा यहाँ से 8 नहीं दिया गया है, हम गलती कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 1 वर्ष पहले की बात कही गई है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था, तो हमने 4:3 रख दिया। वर्तमान से 7 साल बाद, यानी 7 साल बाद नीचे आ जाएंगे, 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 है, तो हमने यहाँ पे रख दिया 9:7 है। अब इनका डिफरेंट अगर करेंगे दोस्तों, 4 और 9, 5 का डिफरेंट आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 4 से 3, 7 से 3 घटाएंगे 4 आ जाएगा। डिफरेंट बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए दोस्तों हम नई टेबल ड्रा करेंगे ए और बी, और फिर एक नई टेबल ड्रा करने के बाद इनका रेशियो बराबर करेंगे। रेशियो कैसे बराबर किया जाता है, 4 से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे तो हमारा यही आ जाएगा, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई यहाँ भी, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ भी। 9 से 7 घटाएंगे 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 चौको 8 हो गया और 2 3 6 हो गया। अब इनका रेशियो निकालेंगे दोस्तों, तो 8 1 9, यहाँ पे 1 रेशियो आ गया, 6 1 7, यहाँ भी हमारा 1 रेशियो आ गया। हमको निकालना क्या था, कह रहा बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। बी की वर्तमान आयु हमको इस जगह की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारा आया, और यहाँ पे हमारा 1 था, यहाँ पे 7 था, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंट, यानी कि 1 रेशियो बराबर हमारा 8 आ गया। जब 1 रेशियो बराबर 8 आया तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, इस जगह पे 6 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 48 वर्ष हो जाएगा। ये तो आ गई प्रेजेंट से 1 वर्ष पूर्व 48 का था, तो प्रेजेंट यहाँ पे 48, यानी कि 1 साल पहले 48 का था, तो वर्तमान में नीचे आने के लिए 1 साल नीचे आएगा, तो 48 के बाद कितने का हो जाएगा, यहाँ पे 49 साल का हो जाएगा। 49 वर्ष हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 के बाद 24 नंबर, और 24 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि x अनुपात y बराबर 5:2 तब 8x - 9y अनुपात, और यहाँ पे 14x - 13y होगा। यहाँ पे अनुपात का सिंबल बना लीजिएगा, यहाँ पे मिट गया है, और 8x - का 9y ये लिखा है, 8x - का 9 वहाँ पे लिखा है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, हमारा किसका वैल्यू निकालना है, 8x - का 9y अपान का 14x - का 13y, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। 8x तो 8x, x का मान यहाँ पे दिया गया 5 माइनस का 9y, तो y का मान दिया गया है दोस्तों 2, अपान का 14 इंटू 5 और फिर माइनस का 13 इंटू 2, क्योंकि दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे y का मान है, ये हमारा नहीं, ये x का मान है, ये y का मान है।
तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, यानी कि 8 पन 40 हो जाएगा और माइनस का 9 दूना 18 हो जाएगा। यहाँ पे 14 पन कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, माइनस 13 दूनी 26। अब 40 से 18 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों हमारा, यहाँ पे बचेगा 22, तो हमने 22 रख दिया। और 70 से हम 26 घटा देंगे तो 10 से 6 घटाएंगे 4 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6 से 2 घटाएंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। 22 एक 22, 22 दूना 44। फाइनली जो हमारा वैल्यू आ गया 1:2, यानी कि 1:2 लिख देंगे या 1/2 लिख देंगे। अनुपात हमारा ये बन गया कुल मिला के 24 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 24 के बाद 25 नंबर, और 25 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया है कि दो संख्या क्रमशः 8% और 28% अधिक है तीसरे से, तब दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना है, कह रहा दो संख्याएं हैं क्रमशः 8% और 28% अधिक है तीसरे से, तब दोनों संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं तीसरे संख्या से, तो तीसरी संख्या मान लिया हमने, यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट, ये सेकेंड और यहाँ पे हमारा थर्ड। तीसरी संख्या हमारी 100 हो गई। तो तीसरी संख्या से दो संख्या, पहली संख्या हमारे 8% अधिक है तो 108 हो जाएगी, दूसरी संख्या 28 अधिक है तो 128 हो जाएगा। तीसरी से अधिक हो गई। कह रहा तीसरे से, तब दोनों संख्या के बीच का अनुपात, अब दोनों संख्या के बीच का अनुपात यानी कि 108 और 128, इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 सते 28, 4 3 12, 4 दूनी 8। तो फाइनली इन दोनों संख्याओं का अनुपात आ गया 27:32, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि यदि a प्लस बी माइनस सी एक ब्रैकेट में अनुपात, दूसरे ब्रैकेट में b प्लस सी माइनस a ब्रैकेट बंद, और फिर यहाँ पे अनुपात a प्लस सी माइनस बी बराबर, इनका सबका अनुपात दिया है 4:5:9। तो हमको a माइनस बी सी माइनस बी अनुपात c माइनस a का इसका वैल्यू निकालना है। तो ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं इसको कैसे क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए दिया क्या गया है, a प्लस बी माइनस सी बराबर दिया गया है, इसकी वैल्यू है 4 रख दिया। दूसरा वैल्यू दे रखा है b प्लस सी माइनस का a, इसकी वैल्यू दे रखा है हमारा यहाँ पे 5, हमने 5 लिख दिया। तीसरा वैल्यू दे रखा है a प्लस सी माइनस b, इसकी वैल्यू दे रखा है 9। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है और ये समीकरण हमारा 3 है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले करते क्या है, हमको ABC के मान निकालने हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पे हमारा ये 1 है ये 2 है, इनको जब ले लेंगे तो ये हमारा माइनस का c, ये प्लस का c कट जाएगा, माइनस का a प्लस का a कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 2b बराबर 5 4 9। तो b बराबर आ जाएगा हमारा 9/2। कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा b का वैल्यू आ जाएगा 9/2 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से, फिर से एक बार देख लीजिएगा 4 5 9, ठीक है। और यहाँ से हमारा बन जाएगा 5 4 9 और यहाँ पे 2b, ठीक है। b की वैल्यू हमने इतनी निकाल लिया। अब हम निकालते हैं b के बाद दोस्तों, अब हम समीकरण कौन सा ले लेते हैं, अब हम समीकरण अगले लेते हैं, समीकरण 2 व 3 को हल करेंगे, ठीक है। 2 व 3 को लेंगे जब, तो 2 और 3 हमारे ये हैं, यहाँ से हमारा a कट जाएगा, यहाँ से हमारा b कट जाएगा, c आ जाएगा, तो 2c बराबर आ जाएगा 9 5 14। तो यहाँ पे 14, तो c बराबर आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, c बराबर 7, b का वैल्यू 9/2 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, अब हमको निकालना है समीकरण, अगला समीकरण लेते हैं, समीकरण 3 व 1 को लेकर हल करने पर, ठीक है। अब समीकरण 3 हमारा ये है, 1 ये है, यहां से देखेंगे तो c कट जाएगा, b कट जाएगा, a आ जाएगा, तो आ जाएगा 2a बराबर आ जाएगा 9 4 13 आ जाएगा। तो a की वैल्यू जो बनेगी हमारी, ध्यान से समझना इस जगह पे, a की वैल्यू जो बनेगी हमारी 13/2 बन जाएगी। यहां से हमने निकाल लिया, a का वैल्यू निकाल लिया। हमको क्या निकालना था, a माइनस बी, c माइनस बी और c माइनस a का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करते हैं, ये तो आ गया हमारा a b c का मान। अब हमको निकालना क्या है, सबसे पहले a माइनस बी निकालना है।
तो अब देखिए दोस्तों a माइनस बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a का वैल्यू देखेंगे, a का वैल्यू 13/2 माइनस b का वैल्यू देखेंगे तो b का वैल्यू आया है 9/2, तो हमने 9/2 रख दिया। अब दोस्तों यहां से हमने 2 एलसीएम ले लिया और 13 से 9 घटाएंगे, जब 13 से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 13 4 आ जाएगा। 2 से इसको हम जब कट कर देंगे तो ये आ गया हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, कुल मिलाकर के a माइनस बी जो हमारा निकल के आ गया वो आ गया 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आ गया 2। a माइनस बी का वैल्यू तो हमने निकाल लिया, कितना आ गया दोस्तों 2। एक चीज तो हमारी ये निकल के आ गई। अब अगला देखते हैं, अब c माइनस बी निकालेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए c माइनस बी लिखेंगे, c का जो वैल्यू है हमारा 7 माइनस b का जो वैल्यू है 9/2 हमने वो रख दिया, बटे 1 मान लेंगे, एलसीएम लेके हल करेंगे, 7 दूना 14, 14 से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2। ये आ गया हमारा c माइनस बी आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दूसरा वैल्यू निकल आया c माइनस बी। अब हम दोस्तों तीसरा वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, इस तरह में लाइन बना दे रहा हूं। तीसरा जब वैल्यू निकालेंगे तो हम इधर हम लोग कर लेते हैं, देख लीजिए दोस्तों इधर हमारा स्पेस खाली पड़ा है, तो यहाँ पे तीसरा वैल्यू निकालने के बाद c माइनस बी के बाद हम क्या निकालेंगे, c माइनस ए। तो हमने यहाँ पे c माइनस ए लिया, तो c का वैल्यू कितना हमने निकाल लिया है दोस्तों, c का वैल्यू हमने 7 निकाला है और उसके बाद a का वैल्यू हमने निकाला है दोस्तों कितना, 13/2, तो हमने 13/2 रख लिया। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 से 13 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1/2, तो ये 1/2 जो आ गया हमारा c माइनस ए का वैल्यू आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमको क्या करना है, इन तीनों का अनुपात निकालना है ना दोस्तों, देख लीजिएगा a माइनस बी अनुपात c माइनस बी अनुपात और c माइनस ए, ये हमने रख दिया c माइनस ए। ठीक है, पहले का a माइनस बी का वैल्यू कितना आया है, a माइनस बी का वैल्यू आया है दोस्तों कितना, ये देख लीजिएगा आया है हमारा 2। तो ये हमारा a माइनस बी की जो वैल्यू हमारा आया है, a माइनस बी की वैल्यू इस जगह पे 2 आया है तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया। अनुपात c माइनस बी का दोस्तों देख लीजिएगा 5/2 आया तो हमने 5/2 रख दिया। और अगला हमारा c माइनस ए का वैल्यू आया 1/2 तो हमने 1/2 रख दिया। 2 हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। जब 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, तो ये 2 का जब मल्टीप्लाई करने पाएगा 2 दूना 4 बन जाएगा और यहाँ पे हमारा 5 का 5 रहेगा और यहाँ पे भी हमारा 1 का 1 रहेगा। तो इनका जो वैल्यू बनेगा, इनका जो अनुपात बनेगा दोस्तों 4:5:1, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि यदि x अनुपात 2y बराबर 4/9, 2 अनुपात x बराबर 3:4, तब y का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। x अनुपात 2y तो x/2y बराबर यहां से हम क्या लिख देंगे, 4/9 लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा हमारा 9x बराबर 4 दूना 8y। तो यहां से हम इसको बना देंगे x/y बराबर 8/9 बना देंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो आ गया हमारा ये, यानी कि x का वैल्यू 8 निकल के आ गया और y का वैल्यू हमारा 9 निकल के आ गया। हमको अब देखना क्या है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 2 अनुपात x, तो इसको हम 2/x लिख सकते हैं, 3/4 लिख देंगे। यहाँ पे x का मान हमने क्या निकाल लिया है दोस्तों, हमको निकालना क्या है, अच्छा y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ठीक है दोस्तों ऐसा करते हैं। अब एक काम करते हैं, देखिए फिर से इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, इसको हम हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है 2/x इक्वल 3/4 हमने लिख दिया, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4 दूना 8, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 8/3 निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई दोस्तों, 8/3। हमको निकालना है y की वैल्यू, तो अब इसमें हम पुट अप कर देंगे x की वैल्यू को। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए x लिख दिया। अब ये x की जगह हमको क्या रखना है, 8/3 रखना है, तो चलिए हम इस जगह पे रख देते हैं 8/3 रख देते हैं। और फिर ये अनुपात, ये 2y तो 2y लिख दिया बराबर 4:9, तो 4:9 रख दिया। अब क्या हो जाएगा, ये 8/3 इंटू 2y बटे में ही आ जाएगा ना दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 4/9। दोस्तों 4 दूना 8
3 त्रिका 9। अब ऊपर क्या बचा देख लीजिए, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे नीचे 2y बचा, इधर क्या बचा 1/3 बचा। तो इसको हल करने पे हमारा कितना आ जाएगा, 2y बराबर 2 3 6। जब 2y बराबर 2 3 6 तो हम y बराबर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 के बाद 28 नंबर देखा जाए तो 28 नंबर कहा गया कि वर्ग के विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा जब उसकी भुजा 15 सेंटीमीटर हो। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें पूछा क्या गया है, कहा गया कि वर्ग के विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात पूछा है। तो पहले सबसे पहले बात समझिएगा, ये कहा है वर्ग के विकर्ण लिख लीजिएगा, वर्ग के विकर्ण अनुपात वर्ग का भुजा, इनका अनुपात पूछा गया है। ठीक है ना, अनुपात क्या होगा जब उसकी भुजा 15 सेंटीमीटर दे दी गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला होता है √2 इंटू भुजा। ठीक है दोस्तों, अब √2 तो हमने लिख दिया। अब भुजा हमारी कितनी दी गई है यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, भुजा 15 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पे हमने 15 लिख दिया। तो ये क्या बन जाएगा 15√2 बन गया। वर्ग का विकर्ण कितना आ गया 15√2। अब पूछा क्या गया है देख लिए, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण हमने क्या निकाला 15√2 अनुपात वर्ग की भुजा कितनी है दोस्तों 15, तो हमने 15 रख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 15√2/15। ये 15 कट जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा √2/1। √2/1 को लिख सकते हैं √2 अनुपात 1 लिख देंगे। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 के बाद 29 नंबर, और 29 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है यदि रुपया 644 को 3 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किए जाएं कि 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, तब पहला हिस्सा क्या होगा। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे ये पहला हिस्सा ए, दूसरा हिस्सा बी, तीसरा हिस्सा सी। तो यहाँ पे दिया गया है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। अब यहाँ पे 644 को 3 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित करना है। तो अब 2 3 4 का अगर एलसीएम ले लेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा। तो ये 1/2 गुणे 12 कर दिया, 2/3 गुणे 12 कर दिया, 3/4 गुणे 12 कर दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा 4 3 12, 3 चौक 12, 2 छंग 12, तो 6 अनुपात 4 दूनी 8 बन जाएगा, अनुपात 3 त्रिका 9। ये तो हमारा आ गया, तीनों का अनुपात आ गया। ठीक है दोस्तों, एबीसी का अनुपात आ गया। करा यदि तीनों के हिस्सों को 644 रुपये को बांटना है तो इसको हम क्या करेंगे, योग कर देंगे। क्या करेंगे देंगे दोस्तों, योग करेंगे जब हम, तो 8 6 कितना हो जाएगा 14, या 14 9, 14 6 20 3 23 हो जाएगा। 8 16 17, 17 3 20 3 23 आ जाएगा। 23 बराबर हो जाएगा हमारा 644 के। तो 1 बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा कितना, 1 बराबर आ जाएगा 8 3 24, और 23 से अगर काटेंगे इसको दोस्तों तो कितना आ जाएगा 23 दूना 46, 23 दूना 46 हो गया। 46 4 50, 18, 23 9 29 बार में पूरा कट जाएगा। कितना कटेगा दोस्तों 29 टाइम में पूरा कट जाएगा। चाहे तो आप दोस्तों करके देख लीजिएगा। देखिए मैं करके आपको दिखा रहा हूं, 29 × 23, 9 3 27 की 7 हासिल लग गया दोस्तों हमारा 2, और 9 2 18 2 20 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 2 3 6, 2 2 4 जोड़ेंगे 7 6 और 4 2 6, 600। ये तो दोस्तों हमारा गड़बड़ हो रहा है, 8 आएगा, 8 बार में पूरा कटेगा दोस्तों। ये 28 बार में, 28 अगर करते हैं देख लीजिएगा, 8 24 की 4, 8 दूना 16, 17 18 हो जाएगा, और 4 8 6 14, 4 1 5 1 6, 644 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमने देखा 23 से हमारा 644 28 बार में कट जाएगा। जब 1 बराबर 28 है तो पूछा गया था पहला हिस्सा कह रहा ज्ञात करो। तो पहला हिस्सा हमारा कितना है यहाँ पे 6, तो हम 6 का इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो 6 निकल के आ गए तो पहला हिस्सा है हमारा दोस्तों ना। तो पहला हिस्सा बराबर आ जाएगा 6 8 48,
हासिल लग गया हमारा 4, 6 दूनी 12, 4 16, 168 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 29 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। और 30 नंबर, तो दोस्तों इस 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि रुपया 980 ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि ए बी के हिस्से का 3/7 और सी ए के हिस्से का 75% प्राप्त करते हैं, तब सी का हिस्सा क्या होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी जीडी 22/11/2021 शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि अभी पिछले वर्ष से क्वेश्चन पूछा गया है नवंबर महीने में, 22 नवंबर को। तो यहाँ पे कहा गया 980 रुपये को हमको ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करना है, जिसमें से सी का हिस्सा केवल बताना है और ए और बी का नहीं बताना है। कहा है कि ए को जो मिलेगा हिस्सा वो बी के हिस्से का 3/7 मिलेगा, बी के हिस्से का 3/7 मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बाई बी बराबर 3/7 लिख सकते हैं। तो यहां से तो हमारा ए और बी का वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है, या अनुपात कह लीजिएगा। अगला कहा है कि सी को जो मिलेगा वो ए के हिस्से का 75%, ए के हिस्से का 75% बटे यानी कि 100, 25 त्रिको 75, 25 चौको 100। इसको हम लिख सकते हैं सी बाई ए बराबर 3/4 लिख सकते हैं। तो यहां से तो हमारा सी ए भी निकल आया। अब अगर इनका अनुपात हम ए अनुपात बी का वैल्यू देखें तो 3:7 सी। अब फिर हाँ, अब यहां पे देख लीजिएगा, इसको हम जो सी अनुपात ए लिखा है, ध्यान समझना, सी अनुपात ए, तो यहां पे तो हमारा ए अनुपात बी लिखा है, तो बी तो कॉमन नहीं हो रहा, तो हमको ए को कॉमन कराना पड़ेगा। जब ए को कॉमन कराएंगे तो ए हमने इधर लिख दिया, ए को पहले लिख दिया और सी को बाद में लिख दिया। ध्यान से समझना दोस्तों, ए को हमने पहले लिख दिया और यहां पे क्या कर दिया, ए को पहले लिख दिया और सी को बाद में लिख दिया। तो लेकिन अभी एक क्रास में कॉमन होना चाहिए, सी और ए। ठीक है, अभी ऐसा आप मत करिएगा, यहाँ पे हम सी और ए लिख देते तो क्रास में कॉमन तो वैसे ही बन रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दिया सी अनुपात ए लिख दिया, और इसका सी अनुपात ए का वैल्यू कितना दिया गया, 3:4 दिया गया है। यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा ये जो निकलेगा सी, ये तो ए कॉमन रहा ना, तो ए हमारा बीच में वैल्यू निकलेगा, ठीक है, और बी हमारा इससे निकलेगा और इससे हमारा सी निकलेगा। अब वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, 3 त्रिका 9, तो पहले 9 आ गया, फिर ऐसे 4 3 12, तो ये आ गया ए का वैल्यू, फिर 7 चौक 28, ये आ गया हमारा ये। अब क्या करना है हमको, कह रहा है कि सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अभी तो ये कटेंगे नहीं तो बस यही हो जाएगा, लेकिन सी का हिस्सा अभी हमको निकालना है। तो इनको सबको ऐड करके हम 980 में भाग दे देंगे, तो 12 8 कितना हो जाएगा, 28 और 12 जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 28 2 30 10 40 9 49 आ जाएगा। फाइनली 49 बराबर बन जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 980 हो जाएगा। 49 बराबर 980। तो 1 बराबर जब हम निकालेंगे तो 49 दूना 98, तो 1 बराबर 20 आ जाएगा। 1 बराबर 20 आ गया, हमको निकालना है सी का वैल्यू, इसलिए सी बराबर निकालेंगे तो सी का वैल्यू कितना है, 9, तो 20 मल्टीप्लाई 9 कर देंगे तो फाइनली आ जाएगा 9 दूना 18, 180 आ जाएगा। तो सी का वैल्यू कितना आ गया, 180। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 का सी नंबर बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट बनेगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 के बाद 31 नंबर। यहाँ पे कहा गया कुछ पैसे ए बी सी और डी में 5:2:4:3 के अनुपात में विभाजित किए जाते हैं। यदि ए डी से 1000 रुपया अधिक प्राप्त करता हो तब सी का हिस्सा कितना होगा, तब सी का हिस्सा कितना होगा, ये बात हमको बतानी है। तो यहां पे देखते हैं, कहा गया, देखिए ध्यान से, ए बी सी और डी, इनका अनुपात कितना दिया गया, 5:2:4:3, ठीक है, ये इतना दिया है। कहा गया हाँ 4:3 में विभाजित किए जाते हैं। यदि ए जो है डी से, ए जो है डी से कितने अधिक रुपये प्राप्त करता है, 1000 रुपया अधिक प्राप्त करता है। यहाँ पे ए और डी में कितना डिफरेंट है, ए जो है डी से कितना अधिक रुपये प्राप्त, ये 3 रुपये, तो 3 रुपये से ए 2 रुपये अधिक पाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट कितना हो गया, हमको 2 का डिफरेंट हो गया। तो ये 2 बराबर हमारा आ जाएगा 1000 के, तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 500 के। 1 बराबर 500 के आ गया। तो कह रहा सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सी हमारा कितना है, 4,
तो 4 का इधर भी मल्टीप्लाई, 4 का इधर भी मल्टीप्लाई, 4 जो आया है ये क्या आया है, सी का वैल्यू, तो 4 पंचे 20 और यहाँ पे अगला 2000। तो फाइनली सी का जो वैल्यू आ जाएगा 2000, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 31 का सी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा कहा गया है कि यदि P अनुपात Q 2:3, Q अनुपात R 3:4, तब P प्लस Q अपान अनुपात Q प्लस R क्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ पका पकाया दे रखा है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा यहाँ पे P अनुपात Q, P अनुपात Q कितना दे रखा है, 2:3। अब Q अनुपात R कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका सबसे पहले हम अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले P निकल के आएगा, फिर Q निकल के आएगा, अब फिर दोस्तों हमारा R निकल के आएगा। तो 2 3 6 और 3 त्रिका 9 और फिर यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगी। हमने 8 क्यों लिख दिया, यहाँ पे 12 लिखना है। ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, अब इनको कट करके देखते हैं क्या है, किसी एक ही टेबल से कटेंगे। ये कितना कितना है, 6 9 12, बिल्कुल कट जाएगा दोस्तों 3 से, तो हमने 3 से भी कट कर दिया। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। तो ये तो आ गया हमारा P Q R का अनुपात आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा है P प्लस Q बटे Q प्लस R का वैल्यू। तो P प्लस Q तो 2 धन 3, Q प्लस R 3 धन 4, हल कर दीजिए, 5 बटे 4 3 7 आ जाएगा, 5 बटे 7। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा लिख गए इसको हटा दीजिए, 5 बटे 7 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। बटे में आप लिख दीजिए या फिर अनुपात में लिख दीजिए, 5:7, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 का देखा जाए तो बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। और 33 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है रुपया 713 को ए बी और सी के अनुपात में इस अनुपात में विभाजित किए जाते हैं, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, ये ए है, बी है और ये सी है। अनुपात क्या दे रखा है, 1/2, फिर 2/3 और 3/4, ये इनका अनुपात दे रखा। 2 3 4 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 12। तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 गुणे 12, 2/3 गुणे 12 और यहाँ पे 3/4 गुणे 12। अब दोस्तों 12 कैसे, 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे, 12 आएगा। सब में 12 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारा ये हट जाएगा और इनका जो अनुपात निकल आएगा, एक्चुअल अनुपात इनका निकल के आ जाएगा। तो 2 6 12, 3 चौक 12, 4 3 12, तो यहाँ पे 6 अनुपात 8 अनुपात 9, इनका एक्चुअल अनुपात एबीसी का आ गया 6 अनुपात 8 अनुपात 9। तो कह रहा सी का मान ज्ञात कीजिए। अब इनको हम सबको जोड़ेंगे तो 9 1 10, 10 7 17 और 17 3 20 3 23, 23 बराबर हमारा 713 के, 23 बराबर हमारा 713 के। तो अब हम देखेंगे कितनी बार में कट जाएगा ये। तो ये 23 से हमारा कितनी बार में कट रहा है, तो देखते हैं, इसको कट करते हैं। 8 6 14 और 14 6 20 3 23 ही आएगा। ठीक है, 23 से कितनी बार में कटेगा, 11 3 33 और 11 दूनी 22, नहीं कट रहा। 23 दूना 46, 23 त्रिको 69, तो 23 त्रिको 69, 23 गन्नम 23, कुल मिला के हमारा 1 बराबर 31 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, हमारा 1 बराबर 31। तो अब यहाँ पे 31 आया, हमको निकालना क्या, सी का मान। सी हमारा कितना दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे सी हमारा 9 आया है, तो 9 का मल्टीप्लाई इधर भी, 9 का मल्टीप्लाई इधर भी, तो जो सी का आएगा ये, तो यहाँ 9 का 9 9 3 27 279, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। और 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है P अनुपात Q बराबर 2:3, तब 2P प्लस Q अनुपात 5P माइनस 3Q का वैल्यू क्या होगा। देख लीजिए, 2P प्लस Q बटे 5P माइनस का 3Q, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, P, तो 2P, P का मान 2 दिया गया है, प्लस Q का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, अपॉन 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3। हल कर दीजिए इसको, 2 दूना 4 प्लस 3 बटे 5 दूना 10 माइनस 9।
तो फाइनली आ गया 7/1। 7/1 को हम लिख सकते हैं 7:1 लिख सकते हैं। तो वैल्यू जो आ जाएगा हमारा राइट आंसर बन जाएगा 34 का सी के साथ क्वेश्चन राइट होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया कि ए और बी के पास 4,655 रुपया है। यदि ए का 4/15 बी के 2/5 के बराबर हो तब बी का मान क्या होगा। तो कहा है कि ए का जो दिया गया है 4/15 वो बी के 2/5 मान के बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया। अब अगर इसको देखें तो 5 से हमारा ये 3 बार में कट जाएगा, 2 से हमारा ये 2 बार में कट जाएगा। तो फाइनली जो यहाँ पे वैल्यू आया तो ये आ गया हमारा 2a/3 आया। और यहाँ पे हमारा क्या बचा, केवल b/1 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा a/b। a वैसे रहने देंगे, b इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। तो a और b का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। या चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं a/b बराबर 3/2 आ गया। अब जब a b का अनुपात हमने निकाल लिया है, हमको निकालना क्या है, b का वैल्यू निकालना है। तो 3 2 5। अब ये 5 बराबर हम कर देंगे किसके, 46 55 के। 46 55 के तो 1 बराबर निकालेंगे तो 5 9 45, 1 5 3 15, 5 1 5। हमको निकालना किसकी वैल्यू है दोस्तों, b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 2। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों में, तो b और यहाँ पे 2 आ गया। 2 1 2, 2 3 6, 2 9 18, 1862 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 35 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं कि यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ये दोस्तों यदि आपको ये हमारी सीरीज जो चलाई जा रही है, ये अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप वास्तव में एसएससी जीडी वगैरह या कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल से साथ में हमारे इस वीडियो से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जामों के लिए ये जो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं वो ओल्ड ऑब्सोल्यूट पेपर के आए हुए क्वेश्चनों को ही सॉल्व करवाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट इस बात का होगा, तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने कोई कमेंट या राय या कोई सुझाव हो तो आप मुझे मैसेज के थ्रू दे सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ भी वहां प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको और किसी भी चीज का बुक वगैरह पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मुझे वहां मैसेज करके कमेंट करके बता सकते हैं और उनका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अपने किसी प्रकार के क्वेश्चन की क्यूरी को भी वहां पर भेज करके उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 के बाद 36 नंबर। और 36 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कहा गया कि यदि x अनुपात y 5:8 है तब 4x - 3y अनुपात 4x - 7y का वैल्यू निकालिए। तो डायरेक्ट दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 4x - 3y अपान 4x - 7y ये दिया गया है। हमको इसमें क्या करना है, वैल्यू रखना है। 4x x का मान हमारा 5 दिया गया है, -3y का मान 8 दिया गया है, अपान यहाँ पे हमारा 4x x का मान दोस्तों 5 दिया गया है, माइनस y का मान दिया गया है 7y, तो 7 × 8, 4 पंचे 20 तो हमने यहाँ पे 20 रख दिया, माइनस का 8 त्रिक 24 हमने 24 रख दिया। और यहाँ पे 4 पंचे 20 माइनस का 7 8 56, 24 से 20 घटाएंगे तो माइनस का 4 बटेगा, क्योंकि माइनस से घटा रहे हैं। 56 से 20 घटाएंगे तो यहाँ पे 26 बचेगा, 36 बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा 36, वो भी माइनस का। तो ये माइनस कट गया, 4 9 36, तो 1/9 आ गया। 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 1:9 भी लिख सकते हैं, या 1/9 ही लिखा रहने दीजिए, जो भी आपको इसमें आंसर मैच करे उसको रख दीजिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 36 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 के बाद 37 नंबर। और 37 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया कि ए और बी की आय का अनुपात 7:9 है और उनके खर्चों का अनुपात 13:15 है। यदि ए और बी की आय क्रमशः 9,000 और 15,000 रुपए की बचत करते हो तब ए की आय क्या होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मान लेते हैं इनकी आय 7x और 9x रही होगी, और इनका जो ये खर्चा है तो 13y इन अनुपात 15y रहा होगा। तो अब हम जब a का निकालेंगे, a की बचत निकालेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 7x माइनस का 13y बराबर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 9,000।
अब दूसरा निकालेंगे, हमारे यहाँ पे 9x माइनस का 15y बराबर दूसरा दिया गया है 15,000, तो हमने 15,000 रख दिया। यहाँ पे 9,000 है, एक जीरो भी और बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको a की आय ज्ञात करना है। a की आय ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमको सबसे पहले क्या करना होगा, हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो हम क्या कर पाएंगे, आसानी से a की आय ज्ञात कर पाएंगे। तो क्यों ना दोस्तों हम क्या करें कि y वाले पद को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 15 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे हम 13 का मल्टीप्लाई कर दें, तो y वाला बराबर हो जाएगा, x का हमको मान निकल आएगा, तो फिर हमारा a की आय भी पता चल जाएगी। 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 सत्ते हो जाएगा 105x हो जाएगा, और 15 गुणे 13 करेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने 15 गुणे 13 y लिख दिया। यहाँ पे 15 नवैया 135 हो गया, 15 नवैया 135, और 000 तो हमने 000 रख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अगले को हल करते हैं। 13 का गुणा 9 में करेंगे, 13 नवैया 105 नहीं, 15 सत्ते 105 हो गया, और यहाँ पे 13 नवैया 117, 15 सत्ते 105 दोस्तों, यहाँ पे ठीक है 13 नवैया 117 हो जाएगा दोस्तों। हाँ ठीक है, 13 नवैया 117 x हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 15 गुणे 13 y कर देंगे, और 13 गुणे 15 13 पचे 65 की 5 हो जाएगी, और 13 का नम 13 6 13 पचे 65 की 5 6, 13 का नम 13 6 19, 13 6 19 हो गया, यानी कि 195, और 3 जीरो हम जैसे का तैसा लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमने इनको घटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 117 से हम 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, माइनस का 12 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 12x, और 135 ये 195 से जब हम 135 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, देख लीजिएगा, माइनस में बचेगा 5 से 5, यानी कि 4 जीरो तो सबसे पहले हम बना लें, 3 जीरो इसके, 5 से 5 डायरेक्ट जीरो, और 9 से 3 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 6, 60,000 बच जाएगा। कितना बचेगा, 60,000। अब माइनस का तो ये माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर निकालेंगे तो 12 60 और 3 जीरो, यानी कि x की वैल्यू जो आ गई हमारी कितनी आ गई, 5,000। हमको x का आय ज्ञात करना, x a की आय कितनी है, तो a की आय यहाँ पे कितनी थी, 7x थी, तो a की आय हमारी 7x, तो 7 मल्टीप्लाई 5,000, तो 7 पना 35, यानी कि 35,000 हमारी किसकी आ जाएगी, a की आय आ गई। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा यहाँ पे सी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि रुपया 39,000 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से के बराबर है, और बी का हिस्सा सी से 20% अधिक है, तब ए का हिस्सा कितना होगा। यहाँ पे कहा गया है कि इस जगह से मेन क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, कहा गया कि ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से के बराबर है। जो ए का हिस्सा होगा, ए का हिस्सा 1/3 बी के हिस्से का 1/3 के बराबर होगा। अब अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये हमारा a बाई बी बराबर 1/3 बन जाएगा। क्या बन गया, a बाई बी बराबर 1/3। यहाँ से हमने a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। फिर कहा है कि b का हिस्सा c से 20% अधिक है, b का हिस्सा c से 20% अधिक है। अब कह रहा है जो b का हिस्सा होगा वो 20% अधिक होगा, वो भी किससे, 20% अधिक, तो यानी कि 120/100, तो किससे अधिक होगा, सी से, तो हमने सी कर दिया, तो ये जीरो से ये जीरो, और यहाँ पे देखें तो 2 छंग 12 2 पंचे 10, तो ये बन जाएगा b बाई सी बराबर 6/5। ये बन गया हमारा, इतना आ गया। ठीक है दोस्तों, a अनुपात b b अनुपात c हमने निकाल लिया। अब यहाँ से अगर निकालें a अनुपात b बराबर दिया है 1/3, यहाँ पे देखें b अनुपात c बराबर तो 6/5 हो जाएगा। फाइनली अगर यहाँ पे हम a अनुपात b अनुपात c निकालें तो 6 का नम 6, 6 त्रिक 18, 5 3 15, ये हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 से हमारा कट रहा तो 3 दूना 6, 3 18, 3 पचे 15। फाइनली जो इनका अनुपात आया 2:6:5 इनका अनुपात निकल करके आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुल मिलाकर के ये कहा गया है कि a का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इन सबको हम ऐड करेंगे
तो 6 5 11 2 13 हो जाएगा। 13 बराबर हमारा हो जाएगा 39,000 के, तो 1 बराबर आ जाएगा 13 3 39, 1 बराबर 3,000 के बन जाएगा। हमको निकालना ए की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे आई है हमारी 2, तो 2 का हम मल्टीप्लाई इधर भी, 2 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, तो ये 2 बराबर यानी कि ए की वैल्यू है निकल करके आई है 2 3 6, तो 6,000 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी के साथ 38 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, यदि प्रत्येक में से 7 घटाया जाए तो नई संख्या का अनुपात 13:43 प्राप्त होगा, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये दिया गया है, छोटी संख्या का मतलब छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। कहा गया दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, माना पहली संख्या हमारी 2x है और दूसरी संख्या हमारी कितनी है यहाँ पे 5x हो जाएगी। कह रहा है यदि प्रत्येक में से 7 घटाया जाए, हमने 7 इससे भी घटा दिया, 7 इससे भी घटाया जाए तो नई संख्या 13:43 हो जाती है। तो नई संख्या हमारी 13:43, तो 13/43 बन जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, तो 43 दूना कितना हो जाएगा 86x, 40 40 80 3 3 6 86 हो जाएगा। माइनस का 7 21 की 1 रख देंगे, मल्टीप्लाई अगर करेंगे दोस्तों देख लीजिएगा, 7 21 की हमने 1 रख दिया, 7 चौक 28 2 30 301 हो गया। बराबर करेंगे 13 5 65 x हो जाएगा, 13 5 65 x माइनस का 13 7 91। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये 65 हमारा 86 से आके इधर घटेगा जब आकर के, तो हम क्या करेंगे 6 से 5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 8 से 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, x यानी कि 21x हमारा बच जाएगा। तो हमने 21x रख दिया, बराबर लगा देंगे। ये 301 हमारा इधर प्लस में आ जाएगा, तो इधर तो हमारा देख लीजिए 301 रहेगा और माइनस का 91, अगर इससे घटाएंगे तो 1 से 1 0 आ गया। और यहाँ पे हमारा 10 से 9 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और फिर इधर हमारा बचा 210 और इधर हमारा 21x, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 10। जब x बराबर हमारा 10 आ गया, हमको निकालना है छोटी संख्या। छोटी संख्या हमारी यहाँ पे क्या थी, दो संख्या थी हमारी, एक तो संख्या 2x थी, दूसरी संख्या हमारी 5x थी। तो इन संख्याओं में से छोटी संख्या हमारी 2x है, तो 2x बराबर 2 × 10 अर्थात 20 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 39 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन भी होगा। यहाँ पे कहा गया कि 1600 छात्रों के स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 11:9 है। कितने और लड़कों का दाखिला किया जाए कि उनका अनुपात 4:3 हो जाए। तो इस क्वेश्चन को अगर हम बेस तरीके से हल करें तो भी इसका आंसर आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन अगर इसको हम ऑप्शन के तरीके से हल करें तो इसको और भी आसानी से हल किया जा सकता है और जल्दी आंसर हम लोग बता सकते हैं। तो कह रहा है 1600 टोटल छात्र थे, कह रहा है इसमें कितने और लड़के मिला लें कि उनका अनुपात ये आने लगे, ये क्वेश्चन का कहना है। तो अब मान लेते हैं इन ऑप्शनों से, अगर हम ऑप्शन ए ले लेते हैं, कौन सा ऑप्शन ले लेते हैं, 16 ए ऑप्शन लेके चल रहे हैं, तो 1600 बच्चे तो थे ही, अब उसमें से 100 लड़के हमने और मिला दिया, तो सब 100 लड़के और मिला देंगे तो 1600 की बजाय 1700 हो जाएगा। अब 1700 में अब इनका अनुपात 4:3 हो जाता, तो 1700 को 7 से कट करिए, क्या कट हो रहा है, तो नहीं कट हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन हो गया हमारा गलत। अब ऑप्शन बी ले लीजिएगा, बी ऑप्शन है हमारा 160, तो 1600 बच्चों में हम क्या करेंगे 160 और ऐड कर देंगे तो 1760 हो जाएगा। इसको भी 7 से कट करिए, क्या ये भी कट हो जाएगा, नहीं कट होगा, तो हम इसको भी छोड़ देते हैं। अब देखते हैं अगला सी ऑप्शन ले लेते हैं। सी ऑप्शन में 1600 बच्चे हमारे थे ही, अब इस बार हम 80 बच्चे मान लेते हैं और आ गए होंगे, तो 1680 हो जाएगा। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, ये 7 से डिवाइड हो रहा दोस्तों, क्या आएगा डिवाइड होने में, 7 दूना 14, 2 बचा, 7 चौक 28 0, यानी कि ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया, 240 आ गया कुल मिलाकर के। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका मतलब 80 और छात्रों ने उसमें दाखिला ले लिया, तभी इनका अनुपात 4:3 हो गया। इसका मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट। अगर आप डी लेके देखेंगे, डी को भी देख लेते हैं,
तो 1600 बच्चे तो पहले से ही थे, 387 बच्चे और आ गए। जब इनको जोड़ देंगे हम 16 3 1987 हो जाएगा। 1987 को जब 7 से कट करेंगे तो ये भी नहीं कट हो रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा क्या होगा, यानी कि राइट आंसर हमारा सी के साथ ही चला जाएगा। तो ऑप्शन से अगर हल करना है तो आप लोग आसानी से ऐसे कर सकते हैं। तो और बेस तरीके से करेंगे थोड़ा सा वो भी आएगा, लेकिन दोस्तों उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और यदि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन की सीरीज और ये हमारे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और ग्रुप में जुड़ने से आपको बेनिफिट इस बात का होगा कि जितने भी ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इन सभी क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। और साथ में दोस्तों यदि आपका कोई राय या सुझाव हो तो आप हमें वहां ग्रुप में मैसेज करके भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप हमें वहां भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप किसी आपका कोई दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर हो या कुछ अन्य पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।